हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इवैल्यूएशन आईएएस। गाइस, यूपीएससी प्रीलिम्स की सीरीज में हमारा आज का लेक्चर मेडिवल हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के ऊपर होगा, जो कि आपके प्रीलिम्स के लिए एक बहुत ही स्कोरिंग एरिया है गाइस। तो ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो यस, आप देख सकते हैं यूपीएससी ने अब तक प्रीलिम्स में कुछ क्वेश्चन पूछे हैं टर्म से, लाइक बंजाराज, अर्घहटास, जो कि वाटर व्हील हुआ करती थी। इसमें क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा 16 में। और जैसे दीवाने अर्ज, दीवाने कोही, दीवाने खास, कारखानाज, ऐसे टर्म्स हैं जिसमें यूपीएससी ने हर अल्टरनेट ईयर पे एक ना दो क्वेश्चंस पूछा है। तो यस, हैव ए लुक। जो सोर्सेज हमने रेफर किए गाइस, वो सोर्सेज हैं यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ओल्ड एनसीईआरटीज और न्यू एनसीईआरटीज के बॉक्सेस। देखो, बॉक्सेस का मैंने रेफरेंस क्यों लिया यहाँ पे, बिकॉज एक नया ट्रेंड चला है यूपीएससी 2013 के बाद से। जो न्यू एनसीईआरटी के बॉक्सेस हैं, यहाँ से क्वेश्चन को डायरेक्टली पिक कर रही है। बट आई वॉन्ट सी कि अगर आपने ओल्ड एनसीईआरटी रेफर की है अपनी पढ़ाई के लिए, तो आप न्यू एनसीईआरटी भी पढ़ो। बिकॉज अल्टीमेटली इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, आपको फिर यूट्यूब के वीडियोज़ हैं या कहीं भी आप लेक्चर देखते हो, तो ये क्या करते हैं, आपका वैल्यू एडिशन ही तो करते हैं ना। सो प्लीज़ हैव ओनली वन सिंगल सोर्स। दिस इज थंब रूल। अगर प्रीलिम्स में पास होना है तो वन सिंगल सोर्स रखो, प्लस कीप ऑन एडिंग वैल्यू यूजिंग वीडियोज़ लाइक दिस। अदर चैनल्स हैं जैसे आपका हर्षित द्विवेदी सर का वीडियो लेक्चर्स हो गए, मृणाल सर के हो गए, और मल्टीपल चैनल्स हैं। आपको बस सिलेक्शन लेना है, तो एक सोर्स रखो और मल्टीपल वीडियोस का यूज़ करो, ताकि आपका वैलिडेशन हो जाए, आपका सिलेक्शन हो जाए यार। बस हैव ए लुक। क्वेश्चन है 2016 का, बंजारास ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री वर जनरली व्हाट? क्या थे ये? एग्रीकल्चरिस्ट थे, वेरियर्स थे, वीवर्स थे। ऑप्शन वाज ऑफकोर्स ट्रेडर्स। आपको न्यू एनसीईआरटी के बॉक्स में मिल जाएगा ये। तो ये बस बताने के लिए था कि देखो कैसे टर्म से क्वेश्चन आता है। एक और देखो, उसी साल क्या क्वेश्चन किया, विद रेफरेंस टू इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया द टर्म अर्घहटा रेफर्स टू व्हाट? बॉन्डेड लेबर, लैंड ग्रांट्स टू मिलिट्री ऑफिसर्स और वाटर व्हील यूज्ड इन इरिगेशन ऑफ लैंड। देखो, जो नई एनसीईआरटी उसमें एक स्ट्रक्चर सा बना हुआ है इस टाइप का वाटर व्हील का, और कहीं पे बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक टाइप का लिखा हुआ है अर्घहटा। ठीक है, सो उतना विजिबल भी नहीं है। तो आपको ध्यान देना होगा, अगर जिस सोर्स को भी रेफर करते हो उसको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, ये नहीं कि अंडरलाइन करके बस आगे बढ़ते गए, अदरवाइज जो टर्म्स पे क्वेश्चन आएंगे आपने मिस कर दोगे। चलो स्टार्ट करते हैं सीधे। देखो, ये कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो नहीं है कि इसमें सारे टर्म्स कवर हो जाएंगे, बिकॉज हम इसका पार्ट 2 लेके आएंगे, और अभी भी हम उस पर रिसर्च कर रहे हैं कि बाकी अगर कोई टर्म मिस हो गया है ओल्ड एनसीईआरटी से, न्यू एनसीईआरटी से, तो उसको हम सेकेंड पार्ट में उसको हम इंक्लूड कर लें। सो नाउ हैव ए लुक। देखो, सामंतास का मेंशन आपने बहुत बार सुना होगा। सामंतास बेसिकली दे वर लाइक जमींदार्स, फ्यूडल लॉर्ड्स इन मेडिवल टाइम। ओके, देन भुक्ति। अच्छा, ये देखो, आपको बहुत बार दिखेगा ये भुक्तीज एंड एवरीथिंग, कि पहले तो इस ट्रेंड को समझो कि मेडिवल टाइम में जैसे क्या हुआ करता था कि जो प्रोविंसेस थे, जैसे मान लो कि अगर यूपी है, फाइन, तो इसको क्या करते थे, बहुत सारे इसका डिवीजन होता था। जैसे एक टर्म और आता है शिक्स। तो अब इन शिक्स को क्या करते थे, इनको डिवाइड करते थे परगनाज में। तो इनके हेड्स को भी हम आगे देखेंगे। तो ये डिवीजन आप जरूर समझना, प्रोविंसेस लाइक दिस, यूपी, बिहार और बंगाल लाइक दैट, उनको शिक्स में डिवाइड करते थे, और इन शिक्स को डिवाइड करते थे परगनाज में। तो ये डिवीजन जरूर याद रखना, इस पर क्वेश्चन आ चुका है। यस, नाउ भुक्तीज मीन्स योर प्रोविंसेस, और उपारिकाज बोलते थे उस प्रोविंसेस का गवर्नर ऑफ दीज प्रोविंसेस, या यू कैन से भुक्तीज। फाइन है, यस, मूव ऑन। नाउ योर विश्वपतिस, जो डिस्ट्रिक्ट होते थे, जैसे अभी के टाइम पे देख लो कि आप हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कह सकते हो, कि अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है जो इंचार्ज है, तो उसी टाइम पे जो इंचार्ज हुआ करता था मेडिवल टाइम में, वो था विश्वपतिस। हमने इन टाइप के सिमिलर टर्म्स को यूज़ किया है जब अपनी एंशेंट वाली सीरीज़ कर रहे थे, तो उस टाइम पे। तो एंशेंट का जो पार्ट 2 आएगा, तो उसमें जब मगधास का एडमिनिस्ट्रेशन को डिस्कस करेंगे गाइस, तो वहाँ पे इन टर्म्स को हम लोग दोबारा से यूज़ करेंगे। फाइन। नाउ एक है, देखो, गर्भगृह। आर्ट एंड कल्चर भी जो आप पढ़ते होगे न्यू एनसीईआरटी से या कहीं से भी, तो आप देखते हो अगर कोई टेम्पल है, टेम्पल स्ट्रक्चर, फाइन, तो उसमें जो चीफ डाइटी का जो लोकेशन होता था बिल्कुल इनर पार्ट में, तो दैट वाज व्हाट, उसे गर्भगृह बोलते हैं। मंदिर के गर्भगृह में
लोकेटेड थी। जैसे एग्जांपल ले लो कि भगवान शिवा अवलोकितेश्वरा की जो मूर्ति है, किसी भी टेम्पल का एग्जांपल ले लो तो मंदिर के गर्भगृह में है, मीन वाट, टेम्पल के सबसे इनर पार्ट में। देन योर मंडप, मंडप इज वाट, अगर देखो एक हॉल है उसको 3-4 पिलर से ऐड करके बनाया गया है तो उसको बोलते हैं मंडप। एटलीस्ट 4 पिलर्स तो होते ही हैं, फाइन, तो उसे मंडप बोलते हैं। तो ये टर्म्स पे ध्यान देना, आर्ट एंड कल्चर से टर्म्स जरूर पूछते हैं। देन यस, उसी सीरीज में है गोपुरम। ये जो गेट्स होते थे ना टेम्पल के, बहुत ऊंचे लॉफ्टी गेट्स जो टेम्पल की एंट्री के लिए यूज होते हैं, ठीक है, तो दोज आर व्हाट, गोपुरम्स। अब ये देखो देवदासी सिस्टम। अब देखो जब साउथ के टेम्पल्स की बात करते हैं तो देवदासी टेम्पल का मेंशन जरूर आता है, देवदासी सिस्टम का मेंशन जरूर आता है। तो देवदासी किन्हें बोलते थे गाइस? इस सिस्टम में जो देवदासी आती थी, दोज आर वुमेन जिन्हें बाय बर्थ वहाँ ट्रेन किया जाता था एज ए डांसर्स, एज ए जिन्हें सेविका भी कह सकते हो। बट ये थोड़ा डिस्क्रिमिनेटरी था बिकॉज बहुत केसेस आए थे कि इनका अब्यूज़ होता था जो टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग इन्वॉल्व थे, फाइन, बट नॉट इन जनरल, बट या केसेस आए थे। सो दैट्स वाई दिस सिस्टम वाज अबॉलिश्ड लेटर ऑन। तो वुमेन डेडिकेटेड टू सर्विस ऑफ गॉड्स। देन हाँ देखो, इससे क्वेश्चन यूपीएससी ने, मुझे साल याद नहीं, शायद 2017 या 18 में पूछा था, नयानारस एंड दिस वन, सॉरी, एंड अलवर्स। तो ये नयानारस कौन थे गाइस? दीज वर डिवोटीज ऑफ शिवा, शैवाइट्स, ठीक है। तो नयानारस वर सैंड डिवोटीज ऑफ शिवा, बट ऑन द अदर हैंड अलवर्स वर डिवोटीज ऑफ विष्णु। तो ये फर्क ध्यान रखना। उस साल जब क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने तो दोनों को इंटरचेंज कर दिया था। सो दैट्स व्हाई आई इंक्लूडेड दिस क्वेश्चन। सो नाउ नेक्स्ट इज श्रेणीज। श्रेणीज है या संघास है। देखो एक्चुअली कॉन्सेप्ट तो आपको जब एंशिएंट में मिलेगा तो बुद्धिज्म में इसका थोड़ा डिफरेंट है, बट मेडिवल टाइम में क्या है, दीज वर ट्रेड गिल्ड्स, जिन्हें बाद में एक कास्ट का फॉर्म ले लिया था इसने, ठीक है, श्रेणीज, संघास एंड ऑल, ओके। देन बसादीस, जो जैन्स के टेम्पल होते थे, जैन टेम्पल स्पेशली, जैसे शायद जो दिलवाड़ा टेम्पल है माउंट आबू में, उसको आप बोल सकते हो दैट वाज बसादीस, जो जैन टेम्पल होते थे। तो ये हो गया गाइस। सो नाउ यस, चहलगनी। तो भाई ये चहलगनी क्या है? ये चहलगनी देखो 40s, चहल से आपको कुछ मीनिंग आ सकता है। तो जो टर्किश चीफ्स थे इनको चहलगनीज बोलते थे। तो इनका एक उस टाइम की डिसीजन मेकिंग में बड़ा रोल हुआ करता था। ये डिसाइड करते थे कौन कहाँ का लॉर्ड बनेगा, कहाँ का, अगर जो रिलीजियस इश्यूज हैं उनको भी हैंडल करते थे, फाइन। देन योर दीवान ए अर्च, ये मिलिट्री डिपार्टमेंट हुआ करता था। अब देखो अब हम कहाँ पे आ रहे हैं, अब ये सारे टर्म्स जो आपको मिलेंगे, ये मिलेंगे टर्म्स दिल्ली सल्तनत वाले। तो दीवान ए अर्च बोले तो मिलिट्री डिपार्टमेंट, ठीक है, उसका हेड। देन अब देखो क्या था कि जो बलबन था वो थोड़ा एरोगेंट था। अब जब दिल्ली सल्तनत पढ़ोगे तो उसमें जो गुलाम वंश पढ़ते हो आप, उसमें आपको सिजदास पैबोस का ये लेके आया था कि आप अगर दरबार में एंटर करो तो बेसिकली था क्या कि जो नोबल्स थे, जो चहलगनीज थे, इसके बाद जो नोबल्स आए थे, तो नोबल्स के डोमिनेंस को खत्म करने के लिए इसने कहा कि भाई नोबल हो तुम, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जब दरबार में आओ तो बलवान के पाँव छूना है, तुम्हें किस करना है उनके पाँव पे, ठीक है। सो दिस वाज बेसिकली डेरोगेटरी, बट उनके डोमिनेंस को खत्म करने के लिए था, फाइन, कि जो किंग है, जो सुल्तान है वो सबसे ऊपर है, बाकी उसके सेकेंडरी है। तो ये याद रखना कि ये सिजदा सिस्टम या पैबोस लेके सिस्टम लेके कौन आया था, वो आया था बलबन। देखो कुछ जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे उस पर एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे हम। जैसे मान लो कि एक साल यूपीएससी ने पूछा साल 2002 या 3 में कि चंगेज खान का जब अटैक हुआ था तो उस टाइम पे इंडिया का सुल्तान कौन था? ऑफ कोर्स इट वाज इल्तुतमिश। तो जब भी आप पढ़ो एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, तो डोंट जस्ट रिमेंबर द किंग्स एंड ऑल, आपको फोकस करना है कि एडमिनिस्ट्रेशन में क्या चल रहा था, कल्चर में क्या था, रिलीजन एंड एवरीथिंग, यहीं पे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ये 3 एरिया ज़्यादा रखना, या कल्चर रिलीजन को आप मिक्स भी कर सकते हो। और हाँ एक और कि बुक्स,
ठीक है, बुक्स पे। जैसे मान लो हुमायूं नामा किसने लिखा है, या फिर अगर एंशिएंट टाइम में, तो इन सारे टॉपिक्स पे हम स्लाइड्स तैयार कर रहे हैं और एक एक दो वीडियोज़ में हम सबको डील कर लेंगे। फाइन, बिकॉज प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज़ में आपको इस टाइप के थीमेटिक वीडियोज़ मिलेंगे। तो देखो ऐसा नहीं कि सारे वीडियोज़ से आपके हर वीडियो से एक एक दो क्वेश्चन निकल जाएंगे, बट अल्टीमेटली क्वेश्चन तो यहीं से आते हैं ना, और कहाँ से आएंगे। चलो, जजिया टैक्स। अब देखो ये तो बेसिकली जानते हो आप कि जजिया टैक्स वाज टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम्स, बट इस पर बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। बेसिकली जब दिल्ली सल्तनत आया, देखो जजिया टैक्स मुगल्स लेके नहीं आए थे इंडिया में, जजिया टैक्स लेके आए थे जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे, वो लेके आए थे। फाइन, लेकिन इसको फर्स्ट टाइम अबॉलिश करने वाला एक मुगल था, किंग था, नाम अकबर। अकबर अबॉलिश्ड जजिया बट री इम्पोज्ड बाई औरंगजेब। फाइन, तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना जजिया के बारे में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कारखानास। कारखानास भी रॉयल वर्कशॉप्स, जहाँ पे मुगल टाइम में इसका आया था इन्वेंशन। तो रॉयल वर्कशॉप में क्या हुआ करते थे, बहुत सारे आर्ट्स, आर्टिफैक्ट्स, तलवारें, बहुत सारी चीज़ें बनाया करते थे। देन योर अरीज मामलिक, हेड ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट, एम फॉर मिलिट्री, एम फॉर मामलिक। आपको जब भी कुछ ऐसा याद करना हो तो इस टाइप के निमोनिक ट्रिक्स का यूज़ किया करो। फाइन, या फिर मल्टीपल टाइम रिवाइज किया करो, यही तरीका है। अरीज मामलिक मीन हेड ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट। देन नेक्स्ट इज यस ऑफ कोर्स बंजारा, जो हमने देख लिया, ट्रेडर्स। देन जीतल्स। जीतल्स क्या थे गाइस, दीज वर यूनिट ऑफ करेंसीज, जीतल्स। फाइन, नाउ देखो जब क्या हुआ कि एग्रीकल्चर की कंडीशन, देखो जब इंडिया पे जब मुगल्स, देखो मुगल्स के पहले जब दिल्ली सल्तनत वाले रूल कर रहे थे, तो इनमें से कुछ सुल्तान ऐसे थे जो रियली में रिफॉर्म्स का सोचते थे कि कुछ बदलाव आ जाए, कुछ चेंजेस आ जाए। फाइन, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में क्या था कि एग्रीकल्चर जो था वो डिटेरियोरेट हो रहा था, उसकी कंडीशन ख़राब हो रही थी। तो उस टाइम पे एक दीवान अमीर कोही या दीवाने कोही को इस्टेब्लिश किया गया जस्ट टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर, या जो कल्टिवेशन है उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, क्वालिटी बढ़ जाए। फाइन, तो दीवाने कोही डिपार्टमेंट टू इम्प्रूव कल्टिवेशन, ठीक है। एंड दीवाने मामलिक किसके लिए था, टू इम्प्रूव कंडीशंस ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट या हेड ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट। फाइन, दीवाने रिसालत, ये था रिलीजियस अफेयर्स के लिए। देखो एक तो ऐसे यहाँ भी इजी है, जैसे मिलिट्री वाले में देख लिया हमने दीवाने, जैसे यहाँ दीवाने मामलिक है, एम फॉर मिलिट्री, एम फॉर मामलिक। देन यहाँ पे दीवाने रिसालत है, रिसालत रिलीजियस, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजियस मैटर्स, दीवाने रिसालत। अब देखो ये दाग है गाइस, बेसिकली जब दिल्ली सल्तनत का के कुछ किंग्स आए, उसमें एक फेमस था गाइस अलाउद्दीन खिलजी। उसने ब्रांडिंग सिस्टम लाई, जो हॉर्सेस थे, घोड़े थे, उनकी ब्रांडिंग करवाई पहले, ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस। देन बारीज, उस टाइम के रॉ ऑफिसर्स, रिसर्च एनालिसिस विंग जो होते थे उस टाइम के, इंटेलिजेंस एजेंट्स, गुप्तचर, वो थे बारीज। एक स्पेशल टर्म आया था उसके लिए, बारीज बोला करते थे उनको। फाइन, सो मुस्लिन, याद रखें मुस्लिन, ये बहुत ही फेमस था, कॉटन क्लोथ, बंगाल से। ऑल थैंक्स टू ब्रिटिशर्स, जिनने इस सिस्टम को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। अभी भी है लेकिन अभी उस क्वालिटी में नहीं, जब पूरे वर्ल्ड में फेमस था, जो मुस्लिम क्लॉथ थे, जो कॉटन क्लोथ से बंगाल वाले पूरे वर्ल्ड में फेमस थे। देन अमिल्स, बेसिकली अमिल्स वेर द हेड ऑफ परगनास। देखो मैंने बताया था आपको स्टार्ट में कि जो प्रोविंसेस हैं, अगर एक प्रोविंस है तो उसको डिवाइड करते थे शिक्स में, इनको फिर डिवाइड करते थे फर्दर परगनाज में। आप एग्जांपल ले लो, ब्रिटिश टाइम में जब मूवमेंट चल रहा था संथाल में, तो वहाँ पे आप एक नाम दिखेगा आपको, संथाल परगना। फाइन, तो अभी देखो यहाँ से चीन देख लो, तो अभी जो परगनास होते थे उनके जो हेड हुआ करते थे उनको हम बोलते थे अमील मेडिवल टाइम में, ठीक है। अब देखो ये तो बस कुछ टर्म्स थे, आई नो दैट ये कंप्लीट नहीं है, बिकॉज अभी कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर हम टॉपिक्स को रिसर्च कर रहे हैं। अभी एनसीईआरटी के कुछ बॉक्सेस बाकी हैं जिन पर स्लाइड्स बन रहे हैं,
तो मेडिवल सीरीज जब 2 कवर करेंगे तो इसमें कुछ टर्म्स और ज़्यादा होंगे। फाइन, अब एक ही वीडियो अगर बना दें हम 60 मिनट्स की तो आपका पढ़ने का मोटिवेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, आई नो दैट। देन एंशिएंट की सीरीज़ 2 आएगी जिसमें जो मगधा का एडमिनिस्ट्रेशन था एंड ऑल। उसके बाद आप भी हमें रिकमेंड कीजिए, कमेंट कीजिए कि यहाँ पे जैसे बुक्स हैं, लिटरेचर हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, इन पे वीडियोस लेके आओ, तो विल डू दैट। फाइन। सो और जो इन सीरीज़ को जो हम बना रहे हैं इनकी पीपीटीज आप डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम लिंक से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है गाइस, थैंक यू। आप अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ये बिल्कुल मुफ्त है। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, गुड बाय।